हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। और इस स्पेशल सम ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। लगभग हर साल इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इसमें आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सीरीज किस तरह से दी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 × 1³ अपॉन 1² प्लस 5 इंटू इन ब्रैकेट 1³ प्लस 2³ अपॉन 1² प्लस 2² प्लस 7 इंटू 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अपॉन 1² प्लस 2² प्लस 3² डैश 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 अप टू 10th टर्म। यानी हमें इस टाइप के सीरीज़ का कहाँ तक सम निकालना है, तो 10th टर्म तक निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जनरल nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर उस nth टर्म में 10th टर्म की सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करके उसका 10th टर्म निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ है 3, यहाँ है 5, यहाँ पे है 7 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 7 को 2r और प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए 1³ फिर 1 प्लस 2³ फिर 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डैश डैश डैश। यानी ब्रैकेट में जो हमारा है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, r³ तक जा रहा है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1², यहाँ पे क्या है 1² प्लस 2², यहाँ पे क्या है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डैश डैश डैश। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डैश 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 r²। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हम निकाल रहे हैं, rth टर्म। तो ये 2r प्लस 1 और ये क्या है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे क्या है, rth टर्म। तो rth टर्म के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1² प्लस 2² प्लस 3² डैश डैश r²। यानी स्क्वायर टर्म nth टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा r में हमारा क्वेश्चन है r प्लस 1 और 2r प्लस 1 अपॉन 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आता है, r और r प्लस 1 से ये एक इसका कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, r और r प्लस 1 सिर्फ बचेगा। 2r प्लस 1 से ये 2r प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा, ये 6 है तो 6 ऊपर जाएगा और r प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा ना, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो 4 होगा। तो यहाँ बचेगा 2, 3r प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास ar आ गया। 3r अपॉन 2, 3r² अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2r। ये हमारा क्या है, rth टर्म है। यानी हमें किसका सम निकालना है, हमें सम निकालना है nth टर्म का। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ar। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर के अभी हम इसको लिखते हैं n तक। तो अब सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n 3 अपॉन 2 r² प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n 3 अपॉन 2 r। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 3 अपॉन 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस ये 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n
n+1/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 3/2 और हमें किसका निकालना है, S10 की वैल्यू। तो 3/2 n के प्लेस पे हम 10 पुट करते हैं तो 10 × 11 और इन ब्रैकेट n की जगह 10 रखेंगे तो 20 और +1/6 और प्लस 3/2 × 10 × n की जगह 10 रखेंगे तो 11/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 660। तो यानी सम ऑफ 10 टर्म का ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जहाँ कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी भी टाइप का डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को मैं या तो शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू सिंगल क्वेश्चन का मैं लाती रहूँगी और आप देखते रहिए। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए